हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे आयुर्वेदिक खुराकें। आयुर्वेदिक डोज फॉर्म्स। भारतीय चिकित्सा आयुर्वेद से प्राप्त हुई, जिसे जीवन का विज्ञान का आयुर्वेदिक का मतलब होता है जीवन के संबंधित विज्ञान, तथा जिसे ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न किया गया है। प्राचीन काल से आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति कई फार्मास्यूटिकल खुराकों का उपयोग करती आई है, जिसका वर्तमान में अभ्यास किया जा रहा है। वनस्पतियों से प्राप्त जो होती है वो दवाएं जो है तेलों वनस्पतियों से दवाएं हो सकते हैं। आयुर्वेद में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों, जीव जंतु, घी, तेलों तथा पत्थरों, धातुओं, रसों इत्यादि का प्रयोग खुराक के निर्माण में विभिन्न प्रकार से किया जाता है। अब देखिए, पाउडर के रूप में हो सकता है, चूर्ण के रूप में हो सकता है, पिल्स के रूप में हो सकता है, मैदा के रूप में हो, गुगुल के रूप में हो सकता है इत्यादि। इस तरह के हैं सब। अब चूर्ण के रूप में अर्ध ठोस के रूप में हो सकता है, तरल के रूप में। अर्ध ठोस का मतलब पेस्ट हो सकता है, तरल के रूप में जलीय हो सकता है, स्वरस हो सकता है, जैसे आंवला स्वरस हो गया। अब आगे चलते हैं, अरिष्ट क्या है। अरिष्ट क्या है, जैसे दोस्तों आपने सुना होगा खादी रिष्ट, यह किसके लिए है। दसमूला रिष्ट, यह किसके लिए है। तो जैसे प्रेग्नेंट जो औरतें रहती हैं और उनकी बच्चा हो जाता है, उसके बाद उनको दिया जाता है कमर में जान आ जाने के लिए और थोड़ा हेल्थ अच्छा हो जाने के लिए। तो उसी तरह से अरिष्ट का उत्पादन एक निश्चित समय के किण्वन से प्रक्रम से होता है। यह परिश्रवण को उबालने के बाद अन्य सामग्री को मिलाया जाता है। अरिष्ट एक प्राचीन औषधि उत्पाद है जो वेदों में सम्मिलित है, जैसे अभयरिष्ट, बालारिष्ट, खदरिष्ट, दशमूलारिष्ट, विदारिष्ट। इसके बनाने के लिए बहुत सी विधियां हैं, जिसमें एक विधि का बताया जा रहा है कि औषधि के मोटे चूर्ण को कसाब बनाया जाता है, जिसे छान कर कीड़ों द्वारा बर्तन में रख दिया जाता है। आवश्यक मात्रा में शर्करा, गुड़ और शहद को घुलकर उबालकर कसाब में मिलाया जाता है और कीड़ों द्वारा मुंह को मिट्टी से बंद कर दिया जाता है तथा इस पर लेप लगा दे। चारों ओर से 7 ताप रखा जाता है तथा इस प्रकरण में बर्तन को एक विशेष कक्ष, जैसे कि तलछट, धान ढेर रखा जाता है। परावर्तित समय के पश्चात ढक्कन को खोलकर अवयवों का परीक्षण कर किण्वन देखा जाए। 2 से 3 दिन बाद तरल में उपस्थित अशुद्धियों के तल नीचे बैठ जाते हैं और जिसे किण्वित पदार्थ को अलग किया जाता है। इसी तरह से दोस्तों आते हैं आसव किसे कहते हैं। तो आसव भी एक प्रकार की दवा होती है जो इस तरह से यूज होता है। आसव उत्पादन किण्वन विधि द्वारा होता है। इस विधि में भी सभी सामग्रियों को बिना उबले पानी में मिलाकर और निश्चित समय के लिए रखा जाता है। आसव कहते हैं। आसव बनाने की विधि और आसव जैसे कुमार आसव, मधुका आसव इत्यादि मार्केट में बिक रहे हैं। पुनरासव इत्यादि सुने होंगे। इस विधि में औषधि काढ़े को शर्करा या गुड़ के घोल में मिलाकर लंबे समय के लिए रख दिया जाता है, जिसके बाद बर्तन के मुंह को ढक्कन से बंद कर देते हैं। इसके किनारे को मिट्टी के लेप से सील कर दिया जाता है। इस दौरान किण्वन प्रारंभ हो जाता है और परिणाम स्वरूप एल्कोहल बन जाता है, जो संरक्षक के रूप में कार्य कर। अंत में उत्पाद को निस्यंदित करके बोतल में भंडारित कर दिया जाता है। अर्क क्या है। अर्क भी एक प्रकार की दवा है। जैसे अर्क एक तरल खुराक है। इसका उत्पादन तरलों या जल से भीगी औषधियों के आसव से होता है। बनाने की विधि, औषधियों को एक दानेदार चूर्ण में परिवर्तित कर पर्याप्त मात्रा में जल में भिगोया जाता है। इस पश्चात मिश्रण को रात भर के लिए रख दिया जाता है। यह औषधि को मुलायम कर देता है, जिससे उबालने पर इनमें उपस्थित वाष्पित सक्रिय अवयव सरलता से निकल जाते हैं। अगली सुबह इस मिश्रण को बर्तन से निकाल कर बचे हुए जल के साथ आसव उपकरण में रख दिया जाता है। जब इसे उबाला जाता है तो इससे बनने वाली वाष्प संघनित होकर ग्रहित पात्र में एकत्रित कर लिया जाता है। प्रथम अंतिम संघनित वाष्प को एकत्रित नहीं किया जाता है, जबकि माध्यमिक संघनित वाष्प को एकत्रित कर लिया जाता है और आपस में एक साथ मिलाया जाता है, क्योंकि सक्रिय अवयव में समृद्ध होते। इसी तरह से एक और है औलेह। यह भी एक प्रकार की दवा है जो
किन किन सामग्रियों से बनाई जाती है? द्रव से, गुड़ से, शर्करा से, घी, तेल से बनाई है। भस्म, ये दोस्तों ये भी सुना होगा, भस्म भी एक प्रकार की दवा होती है जो कि किस तरह से बनाई जाती है। जैसे भस्म उत्पादन के 2 चरणों में पूर्ण होता है। जैसे प्रथम चरण मान लीजिए कि भस्म को खनिजों, धातुओं तथा पशु स्रोतों से प्राप्त किया जाता है और इनका इस्तेमाल करके बनाया जाता है और अनेक प्रकार के रोगों में उपयोग होता है। अब जैसे भस्म भूरे, सफ़ेद, पीले, काले रंग के पदार्थों के चूर्ण होते हैं। यह धातु, खनिज, पशु स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं। इसमें निष्पादन प्रक्रम का प्रयोग किया जाता है। यह प्रक्रम क्रूसिबल, गाय के गोबर के घिरे हुए गड्ढे में किया जाता है। कांच के बर्तन में रखा जाता है और भस्म स्थिर होती है तथा लंबे समय तक अपनी प्रबलता बनाए रखती है। इसी तरह से मोर का भी भस्म होता है। आगे देखते हैं चूर्ण क्या है। चूर्ण भी एक प्रकार की औषधि, ये औषधि के महीन चूर्ण होते हैं। जो चूर्ण को वायुरोधी बर्तन में रखा जाता है जिससे प्रबलता तथा मुक्त प्रवाह 1 वर्ष तक बना रहता है। कोटिका, ये भी एक प्रकार की दवा है जो औषधीय गोली और पिल के रूप में रहती है। वनस्पति, खनिज और पशु से बनाई जाती है। गूगल, ये भी एक प्रकार की दवा है। गूगल ये क्या है? तो गूगल के बारे में देखते हैं। गूगलो कॉमीपोरा मुकुल पौधे के एक एक्सुडेट, गूगलो को एक्सुडेटेड के रूप में उपयोग किया जाता है और यह प्रमुख प्रभावी घटक है। तेल, तेल से भी दवाई का निर्माण होता है। इसी तरह से अनेक प्रकार से लेप करने वाली दवाएं भी बनाते हैं। जैसे सैलिसिलिक एसिड का जो पाउडर होता है नारियल के तेल में मिलाकर क्या किया जाता है? लेप किया जाता है। और इस प्रकार से मंदूरा तथा परपटी भी दवाएं हैं, इनका भी उपयोग किया। मंदूरा क्या है आखिर? मंदूरा में सोजिश, मंदूरा अन्य औषधियाँ होती है और जैसे इनके कुछ नाम पुनर्वादी होती हैं। आज के लिए इतना वीडियो में देखते हैं और फिर आगे मेहनत करेंगे।